नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का यह तीसरा वीडियो है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द रखे गए हैं, इनका अर्थ जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, कहेगा चिर और चीर का अर्थ बताने वाला सही विकल्प कौन सा है। तो चिर का अर्थ और चीर का अर्थ जानते रहोगे तभी सही वाला विकल्प आप ढूंढ पाओगे। तो चलिए अर्थ को बकायदा समझेंगे। देखिए चिर मीन्स होता है पुराना। चिर मीन्स क्या होता है, पुराना। और चीर मीन्स होता है कपड़ा। आप लोगों को जब कपड़ा का पर्यायवाची हमने लिखाया था तब उसमें चीर लिखवाया था। और आप चिर का कई बार यूज करते हो, नहीं कहते हो चिरकाल से। चिरकाल से मतलब बहुत पुराने समय से। चिरकाल का मतलब बहुत पुराने समय से। तो चिर मीन्स क्या होता है, पुराना। और चीर मीन्स क्या होता है, कपड़ा होता है। यदा और कदा। यदा का अर्थ क्या है, कदा का अर्थ क्या है। अब आपने यदा कदा भी सुना होगा, कहा ऐसे भी आपने सुना होगा यदा यदा धर्मस्य हानि। यदा यदा धर्मस्य हानि, इसका अर्थ है जब जब धर्म की हानि होती है ना। तो यदा यदा जब जब, है ना। तो यदा का अर्थ क्या होता है, जब। यदा मीन्स क्या होता है, जब। और कदा मीन्स क्या होगा, कदा मीन्स होता है कब। इसको कहाँ सुने हो, कदा। आप कई बार यूज करते हो, कदापि नहीं जाऊंगा। कदापि नहीं जाऊंगा, उसमें आप तोड़ोगे कदा अपि। कदा मतलब कभी भी, सॉरी कदा मतलब कभी, अपि माने भी। कदा माने कभी, है ना। उसी को कब या कभी दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो कदापि में ही आप कदा पाते हो। तो कदा धन अपि, कदा मीन्स कभी, अपि माने भी। तो कभी कदा का अर्थ हो जाएगा। अब्ज मीन्स होता है कमल। अब्ज का अर्थ होता है कमल। कमल के पर्यायवाची में अब्ज लिखाया गया होगा। अब्द होता है बादल। अब्द कहते हैं बादल को, है ना। आप लोगों को मालूम होगा कि लास्ट में जा है तब कमल है, लास्ट में दा है तब क्या होता है, बादल। और अगर वहीं पर लास्ट में तुम्हारा धी मिल जाए या निधि मिल जाए तो वहां हो जाता है सागर, है ना। कृति माने आप जानते हो रचना। क्या होता है, कृति माने रचना, है ना। और कृति माने रचनाकार। रचनाकार होगा, है ना। अविराम मतलब मतलब नहीं, विराम मतलब रुकना, नहीं रुकना। यानी जो ना रुके उसको कहेंगे क्या, जो ना रुके उसको निरंतर कहते हैं। अविराम का अर्थ होगा निरंतर, है ना। अभिराम का अर्थ होगा सुंदर। अब यहां देखिए इति माने आप जानते हैं समाप्त होता है। कुछ भी आप लिखना शुरू करते हैं तो श्री गणेश करके शुरू करते हैं, और जब अंत होता है तो क्या लिखते हैं, इति श्री लिखते हैं। तो इति का मतलब समाप्त होना, है ना, समाप्त होना। और इति, जो इति है इसका अर्थ क्या है, बड़ी ई यहां पर दिया गया है, इसका अर्थ है विघ्न। इसका अर्थ होता है विघ्न, बाधा, है ना। अब ये है आधि और आधि। आधि मीन्स क्या होता है, मानसिक कष्ट। रटना पड़ेगा आपको, है ना। आधि मीन्स होता है मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट। सारी चीजें समझी नहीं जा सकती हैं, कुछ चीजों को रटना पड़ता है। तो आपको इसमें से जो जरूरी लगे, रटने लायक है, आपको नहीं आता है उसको आप रट लो, है ना। समझ सको तो समझ लो, है ना। आधी का मतलब आधा हिस्सा। आधा हिस्सा से है ना, आधा हिस्सा से है। अवधूत का अर्थ क्या होगा, देखिए
जो अवधूत होता है, अवधूत का मतलब होगा सन्यासी, सन्यासी, है ना। अच्छा एक चीज और, सन्यासी का सही, है ना, शुद्ध लेखन क्या होगा, शुद्धि अशुद्धि में आता है। सन्यासी में ऊपर बिंदी भी रहती है और यहाँ पर ना भी रहता है, सन्यासी यही वाला शुद्ध होता है। तो सन्यासी लिखने में आप गलती मत करिएगा, है ना। अवधूत माने सन्यासी, और अधूत मीन्स क्या होता है, निडर। अधूत मीन्स क्या होता है, निडर। और शंकर, शंकर, शंकर मीन्स क्या होगा, आप जानते हो ये शंकर भोलेनाथ वाला है ना, है ना, भोलेनाथ वाले शंकर हैं। और ये वाला शंकर क्या है, शंकर, आप जानते हो कि शंकर हिंदी में ही आप देखो शंकर शब्द क्या होते हैं। शंकर शब्द दो भाषाओं के शब्द जुड़ करके एक शब्द बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं ये शंकर शब्द है। जैसे रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, और ये रेल और गाड़ी दोनों जुड़ करके क्या बन जाता है, रेलगाड़ी। दो भाषाओं का शब्द जुड़ा है ना, तो उसे शंकर कहते हैं। उसका मतलब होता है जब दो भाषाएं जुड़ गई या दो चीजें जुड़ गई तो उसको कहते हैं मिश्रित। तो शंकर मीन्स यहाँ भोलेनाथ से है, और यहाँ शंकर का मतलब मिश्रित से है। किससे है, मिश्रित से। आरती और आरत, आरती आरत, देखो उच्चारण करेंगे हमको सुनने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। आरती मतलब होता है पूजा पाठ, है ना, पूजा पाठ, है ना, करना। और आरत, आरत मीन्स क्या होता है, दुख होता है। आरत मीन्स क्या होगा, दुख होगा। तो इतने शब्द थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, है ना, इनकी व्याख्या कर दी है। बहुत छोटा छोटा हमारा वीडियो होता है ना, और इस छोटे से वीडियो में बहुत अच्छी बातें, बहुत काम का पॉइंट आपको दिया जाता है जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।